अलीगढ़ जिले के गोंडा स्थित भयामिल खेड़ा मंदिर पर किसान नेता राकेश टिकैत व युद्धवीर सिंह ने पूजा अर्चना कर किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। किसानों ने पगड़ी पहनाकर व युवाओं ने राकेश टिकैत को हल व डंडा प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। किसानों के संबोधन में टिकैत ने कहा कि देश नेताओं व मीडिया पर सरकार का कब्जा है, अब उसकी नजर किसानों की जमीन पर है। देश की संपत्ति लगातार बेची जा रही है। देश की कमान लुटेरे के हाथ है, जो सब कुछ बेचकर झोला उठाकर विदेश भाग जाएगा। श्री राकेश टिकैत जी, और आज हम उनसे जानते हैं किसान बिल को लेकर के। तो राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सक्षम न्यूज इंडिया के इस कार्यक्रम में। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही है कि जो भारत का आम आदमी है वो इन 3 किसान बिलों के बारे में जिस तरह से राजनीतिक दल भड़का रहे हैं उनको कि ये किसानों के हित में है, तो उसको बहुत ही कम शब्दों में ये समझाएं कि इन 3 बिलों में किसानों के खिलाफ क्या है। खिलाफ ये है कि पहले अगर एक व्यापारी भंडारण करता था तो 100-200 क्विंटल का भंडारण करता था। इनमें भंडारण क्षमता छूट कर दी थी कि कोई भी व्यापारी आएगा, जो बड़ी कंपनी आएगी, अपने गोदाम बना लिए और पूरा फसल को खरीद के अपने गोदाम में रखेगी। जब गोदाम में रखेंगे उसकी फिर वो कीमतें बढ़ाएगी। तो इससे किसान नहीं बढ़ता, क्योंकि एमएसपी पे कानून नहीं लेगा तो सस्ते में खरीदेंगे, भंडारण करेंगे और महंगे रेट में फिर बेचेंगे। जैसे ही किसान की फसल आएगी उसको रिलीज कर देंगे। कुछ जैसे आपका गेहूँ को हो गया कि रिलीज कर दिया, फिर 1000-1500 रुपये फिर डाउन करेंगे जैसे बाजरे में है, और जब उनके गोदाम भर जाएंगे फिर उसको उठा देंगे। तो ये खेल चलेगा, 2 महीने सस्ता और 10 महीने महंगे पे बेचेंगे। ये आम कंज्यूमर को मारेंगे। पहला इसमें ये है। दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने कहा कि जैसे पंजाब में आलू में हुआ ग्रेडिंग करेंगे, और आज भी जैसे खरीद करते हैं, कोई भी बड़ा व्यापारी होगा खरीद करता है, वो कहेगा कि ब्लैक है, काला है, ये है, इसका टूटता है, ये बताएगा पूर्ण रूप से। और सस्ते में फिर किसान लुटेगा, वहाँ पे ग्रेडिंग करेंगे, जितनी उनकी ज़रूरत होगी छाना लगाएंगे, वो कर लेंगे, और उसके बाद में बचे हुआ माल वो पूर्ण रूप से रिजेक्ट में उसमें जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। हमने कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो, ये कानून रद्द करो, नए कानून की जरूरत होगी तो बना लेंगे उसमें। तो जिस तरह से 26 जनवरी की जो घटना हुई वो आप उस समय वहाँ पर मौजूद थे, तो इसके पीछे, क्योंकि आपने सारा घटनाक्रम देखा है, तो वास्तविक सच्चाई वैसे तो काफी लोग आपसे जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उस सच्चाई को बताएं। ये कह रहा है कि 26 जनवरी का बिल से क्या मतलब है? 26 जनवरी अलग चीज है, बिल एक अलग चीज है। नहीं, जैसे वो घटना हुई, मैं कह रहा कि घटना हुई, वह कोई भी घटना हुई हो, उस पर अगर किसी एक आदमी ने एक खाली पाइप पे एक धार्मिक झंडा लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है लग रहा, तो उसका बिल से उस घटना का क्या संबंध है बिल का? अच्छा, जिस तरह से आपके द्वारा भी कहा जाता है और भी लोग कहते हैं कि ये किसानों से ज्यादा एक आम आदमी के लिए हानिकारक है ये जो बिल है, तो वो किस तरह से है? आपने बाजरे का आटा खाया? क्या रेट मिलता है? करीब 15-16 ना, आपने लिया ही नहीं। दिल्ली में आप जाकर देखो 120 रुपए तक, 48, 165, 120 रुपये किलो का रेट है। बाजरे का रेट है 11 रुपये किलो, मक्का भी की 6 रुपया किलो, 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। आटा उसका कहाँ बिक रहा, यही हाल गेहूँ का है। हमने ये कहा कि एमएसपी पे खरीदो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मैक्सिमम भी देश में तय होना चाहिए। भाई कौन किस रेट में लेगा, किस रेट में बेचेगा? आलू का क्या भाव है भाई? 3 महीने पहले, 2 महीने पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है? अगर किसान की फसल आएगी तो 5-6 रुपये किलो होगा, वैसे 40 रुपये किलो होगा। तो ये जो भंडारण व्यवस्था इन्होंने करी, ये आम लोगों को मारने का हिसाब कराया। कल अलवर में आपके साथ में जो घटना हुई है, और उसकी सच्चाई एक बार पूरे देश को बताएं। पूरे देश को सच्चाई ये है कि जाते हुए काफिले को रोक के लड़के आए, पूरी भीड़ थी, करीब 60-70 मुकाबले स्वागत कर रहे होंगे, भीड़ आई। हमने देखा कि काले झंडे ले रहे हैं, चलो काले झंडे में नमस्ते कर ली, भाई काले झंडे दिखाओ, ठीक है, लेकिन फिर पत्थरबाजी करी और लाठी से शीशे तोड़े। हमारे जो लोग बाहर निकले उनको हमला कर, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ना हमारे प्रोग्राम शुरू होंगे, ना हम एक भी मीटिंग कैंसिल करेंगे। हम जाएंगे पूर्ण रूप से, हर मीटिंग करेंगे जो तय करेंगे। 20 अक्टूबर तक की 20 ये अप्रैल तक के पूरे प्रोग्राम हमारे लगे हुए हैं। आज भी जा रहे हैं, अभी गुजरात जा रहे हैं, रात की ट्रेन पकड़ेंगे, गुजरात जाएंगे।
जैसे विरोधी जो आपके जो विरोधी हैं, किसानों के जो विरोधी हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग, वो ये कहते हैं कि राकेश टिकैत कोई साधारण किसान नहीं है, ये एक बहुत बड़े जो है धनाढ्य व्यक्ति हैं। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? तो धनाढ्य व्यापारी आंदोलन नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा किसान हूँ, अब बहुत तो पैसे है मेरे को, तो कई हजार करोड़ रुपया है हमारे पास, उसमें क्या दिक्कत होगी? आंदोलन कर रहा है, सब पैसे जो किसानों के सब है, सब हमारे ही तो है, उसमें क्या दिक्कत होगी? अगर धनाढ्य आदमी है तो वे आंदोलन नहीं कर सकता क्या? नहीं, जैसे कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का ये भी कहना है कि अब आप बहुत जल्दी राजनीति में प्रवेश करने वाले ना, हैं। आप नहीं कर सकते। तो क्या क्या चुनाव राजनीति देश में बैन है? चुनाव में किसी पार्टी को सपोर्ट करने का इरादा है? आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा उसका कहूँ, भविष्य करता हूँ या मैं ज्योतिषी हूँ बहुत बड़ा, आगे क्या होगा मैं बता दूँ। और क्या राजनीति देश में करना अपराध है? क्या राकेश टिकैत पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, या मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे सकता, या ना मैं वो वोट किसी को नहीं दे सकता? जैसे मैं आंदोलन कर रहा तो आंदोलन कर रहे तो आंदोलन होगा। तो क्या ये समझा जाए कि किसानों का जो आंदोलन है वो वर्तमान राजनीति का विकल्प बन के उभरता जा नहीं, रहा है? हमें विकल्प नहीं बढ़ाना, हमें तो यही कि जो भी सरकार है अगर उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है उसका विरोध करें, तो सरकार कोई भी। अच्छा, एक सवाल इस किसान बिल से अलग हटके एक जो हर व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि वो ज़्यादातर मीडिया में ऐसी चीज़ें नहीं, आप अपने परिवार के बारे में बताएं, आपके कितने लोग हैं आपके परिवार में और वो क्या क्या करते हैं? हमारा तो सारा ही परिवार है, हमारा तो सारा परिवार है, हमारा जो यहाँ पे मीटिंग में आ रहा है, मीटिंग करवा रहा है, ये हमारा परिवार है, यही तो सारा परिवार है, हमारा अपना कोई परिवार नहीं है, हमारा तो सारा परिवार है। इस समय जैसे राजनीतिक दल ये प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ बॉर्डर पे से किसान हट चुके हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या कोई जो पॉलिटिकल दल है वो कोई एडवाइजर बॉडी के मेंबर है क्या हमारे? हमें कैसे आंदोलन चलाना है वो हमको पता है, जो अपनी राजनीति करे। तो उनका इससे क्या मतलब है कि आंदोलन कम हो गए, ज्यादा हो गए, नहीं आंदोलन खत्म होगा, ना ये वो खत्म होगा जब तक खुद कानून खत्म नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बने और आगे कमेटी बनेगी, बहुत ये कानून लेकर आ रही है, जमीन छीनने का प्लान है। तो जैसे ये जिस तरह से अभी किसानों ने ही मोदी जी को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाया और मोदी जी आज किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका निकट भविष्य में क्या फर्क पड़ने वाला? अब पता नहीं है, तो जनता बताएगी, ये जनता बताएगी आने वाले टाइम में क्या। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश टिकैत और इनसे हमने जानना चाहा आंदोलन के बारे में, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलेगा और आगामी अक्टूबर-नवंबर तक ये आंदोलन चलने वाला है। ऋषि सारस्वत, सक्षम न्यूज, अलीगढ़। देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।